और बीजेपी राजस्थान में भी मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला लागू करने की तैयारी में है। राजस्थान चुनाव से पहले कल जयपुर में बीजेपी की कई दौर की बैठकें हुई। बैठकों में खुद गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे और पहले दौर की बैठक करीब 3 घंटे चली। उसके बाद अमित शाह 1-to-1 कई बैठक में शामिल हुए। बैठकों में राजस्थान चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई और साथ ही प्रदेश बीजेपी नेताओं से फीडबैक भी लिया गया। परिवर्तन यात्रा के बाद राजस्थान के माहौल पर चर्चा की गई, टिकट्स की घोषणा की गई, बीजेपी की पहली लिस्ट को लेकर भी बात हुई और चुनाव प्रबंधन को लेकर अमित शाह ने जरूरी निर्देश दिए। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल थे और साथ ही राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौर, सतीश पुनिया, अरुण सिंह विजय राहटकर, नितिन पटेल, गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्यवर्धन सिंह राठौर भी मौजूद रहे। और बताया जा रहा है कि राजस्थान में भी बीजेपी मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला लागू कर सकती है। राजस्थान के जिन क्षेत्रीय नेताओं की समाज में अच्छी पकड़ है उन्हें लोग आगे किया जा सकता है। और यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक बीजेपी मध्य प्रदेश की तर्ज पर 4 से लेकर 5 सांसदों को चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार कर रही है। पार्टी पहले से जोशीली है, किसी बी कॉम्प्लेक्स की जरूरत ही नहीं। पार्टी पूरे तरीके से बूस्टअप है और मजबूती से सरकार बनाएगी, इतना ही कह सकता हूं। उसके लिए पूरे तरीके से तैयार है। अब राजस्थान में भी मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला लागू करने की बात तो करीब करीब तय हो गई है। ऐसे में सबसे ज्यादा नजरें टिकी हैं इस बात पर कि मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला जब राजस्थान में लागू होगा तो यहाँ कौन से बड़े चेहरे हैं जिनको मैदान में दमखम दिखाने के लिए पार्टी उतार सकती है। अमित शाह के साथ कल हुई बैठक में इस पर भी मंथन हुआ है और माना जा रहा है कि जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर और सांसद दिया कुमारी और साथ ही राज्यसभा के सांसद किरोड़ीलाल मीणा का नाम विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में हो सकता है। और कल की बैठक में राजस्थान में मैन टू मैन मार्किंग कर भी फैसला हुआ है। राजस्थान में कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं या बड़ी सीटें हैं, वहां के लिए अन्य राज्यों के एक एक नेता को प्रभारी बनाया गया है। दिल्ली सांसद प्रवेश वर्मा को जोधपुर देहात, पंजाब प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ को सीकर, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को जयपुर शहर, हरियाणा के विधायक महिपाल ढाडा को हनुमानगढ़, हरियाणा प्रदेश महामंत्री संदीप जोशी को चूरू, यूपी से बीजेपी नेता जुगल किशोर को जयपुर देहात उत्तर और साथ ही जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह को जयपुर देहात दक्षिण दिया गया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता को दौसा, हरियाणा के बीजेपी नेता अरविंद यादव को अजमेर देहात, दिल्ली के सांसद रमेश भिदुड़ी को टोंक की जिम्मेदारी और यूपी में बीजेपी नेता अरुण असीम को कोटा तहत देहात, साथ ही उत्तराखंड प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार को बाड़ा की जिम्मेदारी दी गई है। तो आप यहाँ किसी को लगा दो, टोंक लगा दो, अजमेर लगा दो, कहीं लगा दो, बीजेपी की हार राजस्थान में तय है। और 25 एमपीओं को टॉर्च लेके घूम रहे हैं, टॉर्च लेके ढूंढ रहे हैं राजस्थान के लोग। 25 एमपी गायब हो गए राजस्थान बीजेपी के। अब चुनाव आ गए तो भी नहीं मिल रहे। टॉर्च लगाते हैं, टॉर्च की बैटरियां खराब होगी, बेचारे लाए कहाँ से। कुछ भी कर ले, बीजेपी को नुकसान होगा। बीजेपी डरी हुई है, इसलिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता बार बार आ रहे हैं। यहाँ बीजेपी ने अपना सब कुछ पिटारा खोल दिया, लेकिन बीजेपी को समर्थन नहीं मिल रहा जनता का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।